अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ आसिम मलिक एंड यू आर वाचिंग आसिम स्पीक्स। एक बच्चा अपनी वालदा से कहता है कि मामा ये बिल क्या होता है। उसकी वालदा उसको समझाती हैं कि बिल क्या होता है। बच्चे को समझ आ जाती है इस टर्म की कि बिल क्या होता है। तो वो बच्चा जो है वो बिल का कॉन्सेप्ट लेके वहाँ से चला जाता है। वालदा रात को जब सोने लगती हैं तो वो देखती हैं कि उसके तकिए के नीचे एक जो है वो रिसिप्ट पड़ी हुई है, कुछ एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है। वो उसको उठा के देखती है हैरान होकर कि ये आखिर क्या हो सकता है। जब वो देखती है तो वो हैरान रह जाती है। उस पर वो बच्चा जो है जो उससे बिल का पूछता है, उसका बेटा, उसने कुछ डिटेल लिखी होती है कि सुबह मैंने उसके कहने पे ये किया, अपनी मामा के कहने पे ये किया, पापा के कहने पे ये किया, बड़े भाई के कहने पे ये किया, दरवाज़ा खोला, ये किया। मतलब सारे काम जितने भी उससे कहे जाते हैं वो सारे काम बताता है कि मैंने ये काम किए। और साथ में हर काम के वो 5-5 रुपए जो है उसका ख़र्चा बना देता है कि इसके इतने पैसे बनते हैं। तो एंड पे वो 30 रुपए जो है वो टोटल अपना कर देता है, कैलकुलेशन करके टोटल कर देता है। तो उसकी वालदा जो है वही 30 रुपए और कोई और नोट जो है वो लिख के वो उसके तकिए के नीचे रख देती हैं। जब बच्चा सुबह बेदार होता है तो वो तकिए को साइड पे करता है तो वो देखता है, चीज़ें देखता है। तो उसको देख के बच्चा बड़ा हैरान होता है कि वो 30 रुपए पड़े हुए हैं और साथ में एक और बिल पड़ा हुआ है। उस बिल पे वालदा ने लिखा है कि जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को पैदा करने के हवाले से वालदा ने डिस्कस किया कि उसका वालदा ने किसी किस्म का कोई बिल बच्चे से नहीं लिया, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ये सर्विस मिली। फिर उसकी डायपर बदलना, वालदा ने ये भी लिखा कि ये सर्विस जो है इसके भी पैसे नहीं, ये बिल्कुल मुफ्त है। फिर वालदा जो है बच्चा मारता था वालदा को, या बच्चे को उठाना, बच्चे को घुमाना, खिलाना, खाना खिलाना, बाकी जितने भी काम बच्चे के करना, नाज नखरे उसके उठाना, वो सारी चीज़ें वालदा ने लिखी और एंड पे टोटल जो है वो इसका ज़ीरो लिखा। वो बच्चे ने जब सारा पढ़ा तो बच्चे को समझ आ गई कि उसकी वालदा क्या कहना चाहती हैं। तो बच्चे ने आके अपनी वालदा से माफ़ी मांग ली। दोस्तों, ये महज एक कहानी है, लेकिन इस कहानी से हमें बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि हम अपने वालदैन को जब हम जवान हो जाते हैं, जब हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम कुछ कर सकें, जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तो तब हम अपने पेरेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, तब हम अपने पेरेंट्स की बात को नहीं मानते, तब हम उनकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम समझते हैं कि बस हम ही दुनिया में सबसे सियाने, सबसे अक्लमंद हैं और हमारे वालिदैन को तो कुछ पता ही नहीं है। वो जिस तरह की बात करें हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम ये सारी बातें भूल जाते हैं कि बचपन में हमें वालिदैन ने किस तरह से सपोर्ट किया, किस तरह से हमारी परवरिश की, उनको कितनी मुश्किलात हमारी वजह से उठानी पड़ी। हम ये सारी बातें पसे पर्दा डाल देते हैं, सारी बातों को भूल जाते हैं और भूल कर अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं उनको आगे रखते हैं, वालिदैन को पीछे रख देते हैं। और वही वालिदैन वो तरसते हैं हमसे बातें करने के लिए, और वो कभी भी अगर हमसे कोई एक बात पूछ भी ले तो हम सही तरह से उसका जवाब नहीं देते। हालांकि वही वालिदैन होते हैं जो एक ही बात हम अगर हज़ारों दफ़ा भी उनसे पूछते थे तो वो हमें जवाब देते थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अभी हमारे पास तो ये मतलब हालात इतने ज़्यादा ख़राब नहीं हुए। मगरब में तो ये वालिदैन को कुछ समझा ही नहीं जाता, लेकिन हमारे पास जो हमारे नौजवान हैं वो भी उसी डगर पे चलना शुरू हो गए हैं। उन्होंने भी वही जो है वो रवैया वालिदैन के साथ अपना लिया है। गो के यहाँ पे ओल्ड हाउसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी वालिदैन घरों में अपनी औलाद के पास होते हुए भी पराए हैं। अपनी औलाद के पास होते हुए भी उन्हें अपनी औलाद से झिड़कें सुनना पड़ती हैं, धक्के खाना पड़ते हैं। ये बड़ा ही एक अफसोसनाक चीज़ है कि दुनिया की सबसे काबिल इज़्ज़त जो हस्ती है, काबिल एहतराम जो हस्ती है, हम उसके साथ इस तरह से पेश आते हैं, हमारा रवैया उसके साथ इस तरह से होता है। ये जब हम देखते हैं ना तो हमारा दिल दहलता है। हमें दूसरे वाक़यात जो हैं वो बड़े ही ज़्यादा मतलब किसी और लोगों के साथ जुल्म होता देखें तो वो हमें बड़ा महसूस होता है, लेकिन अपने वालिदैन के साथ हम जो कुछ भी करते हैं वो हमें महसूस नहीं होता। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी अक्ल पे जो पर्दे पड़े हुए हैं अल्लाह ताला उन पर्दों को हटाए और हमें हमेशा मरते दम तक वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए
اور ان کے احسانوں کا صحیح طرح سے بدلہ چکانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔